हे गर्ल्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल कायनात क्रिएशन। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हूँ कायनात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल के साथ। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ SFR का 12 कलर आई शेडो पैलेट इन द शेड नियॉन। मतलब इसमें 12 शेड्स है और ये 4 वेरिएंट्स में है। वेरिएंट्स, वाव, यस। तो मैंने ऑलरेडी एक कर लिया है लाइक अल्ट्रा वाला, तो उसका मैं जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या आई बटन पे आप चेक कर सकते हो। और ये नियॉन जो है उसमें इतने शेड्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। ये काफ़ी पिगमेंटेड है और इसमें आपको मैट क्रीज कलर्स भी मिलेंगे, हाइलाइटिंग कलर्स भी मिलेंगे, आपके बेस के लिए भी कलर्स मिलेंगे और हाई कलर्स भी यानी कि हैवी कलर्स भी मिलेंगे। ये दो शेड मुझे हाईलाइटिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा लगा। एंड रियली आप अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि मैं क्यों ये बात कर रही हूँ। तो इसमें एक ब्रश भी आता है यानी एक स्पॉन्ज एप्लीकेटर आता है जो डबल साइडेड है, पर वो किसी काम का नहीं है। तो यस, मैं इसमें से आज ये सारे शेड्स यूज़ करूँगी अपने आई मेकअप के लिए। ये एक्चुअली मैंने एक माइंड में लुक क्रिएट की थी, बट देन आई डोंट नो ये कैसा लगेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। तो मैं इसमें से ब्राउन शेड ले रही हूँ और एक ब्लेंडिंग ब्रश में, और मैं अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो आप अगर बिगनर हो तो आपको आपके हाथ जो है यानी कि अपने हैंड्स को बहुत लाइट रखना पड़ेगा। ज़्यादा हैवी करेंगे तो बहुत ज़्यादा पिगमेंट आ जाएगा। उसके बाद मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसके लिए एक अलग ब्रश ले लिया है और मैं इसे आउटर वी में लगा रही हूँ अपने, और इस तरीके से इसे पहले प्लेस करूँगी, यानी कि पहले इसे डैबिंग मोशन में लगाऊंगी और फिर उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। तो आप जब भी आपको अगर ब्लेंड करना है तो आपका जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो थोड़ा फ्लफ़ी होना चाहिए, तभी आपको वो ट्रांजिशन अच्छा मिलेगा। वरना फिर अगर आप नॉर्मल फ्लैट ब्रश से लगाओगे तो आई डोंट थिंक आपको वो ट्रांजिशन मिल पाएगा। तो यस, आप देख सकते हैं मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के थ्रू इसे जो है अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। और आपको ब्लेंडिंग में ही ज़्यादा वर्क करना है। अगर आप अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे तो बिलीव मी आपका आई मेकअप बहुत अच्छी तरीके से होगा, और यही सीक्रेट है अच्छा आई मेकअप का। एंड अनदर वन इज़ यू हैव टू प्ले विथ कलर्स। तो यस, तो इस तरीके से मैंने इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ वापस से, और इसे मैं अपने आउटर वी में लगाऊंगी थोड़ा सा इसे टोन डाउन करने के लिए, यानी ये जो ब्लैक है इसे थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए। और मैंने एक्चुअली अपना बेस कर दिया, तो मैं नहीं चाहती थी वो फॉल आउट गिरे, इसलिए मैंने एक गाइडलाइन के लिए एक ट्यूब ले लिया था। आप चाहें तो आप टेप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने बेस नहीं किया है तो, बिकॉज़ बेस कर लेने के बाद आपका जो टेप है वो बेस पे लग जाता है और फिर वो मैसी हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट द लुक मतलब अभी तक। तो मैं इसी तरीके से अपनी सेकेंड आई भी कंप्लीट करूँगी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं अगेन ये जो ग्रीनिश ब्लूइश कलर है, यस, मैं इसे ले रही हूँ और इसे अपने आउटर वी पे लगाऊंगी। आप सोच रहे हो ना दी आज आउटर वी पे क्या है, आउटर वी पे ही फोकस कर रहे हो, तो इनर पे भी आएंगे लेकिन पहले आउटर तो कर ले पूरा। तो आउटर वी को मैं अच्छी तरीके से आउटर वी पे लगाऊंगी और इसे अच्छी तरीके से क्रीज में ब्लेंड कर दूंगी। ये जो ट्रिक थी ना, इसे यूज़ करना और देखना कि आपके आई शेड्स में क्या फ़र्क आता है। उसके बाद मैं कंसीलर ले रही हूँ और यस अगेन हम करेंगे कट क्रीज, बट आज हम करने वाले हैं सेमी कट क्रीज या फिर सेमी कट क्रीज आप कह सकते हो। यानी हम एक सेमी सर्कल का शेप देंगे, नॉट एग्जैक्टली सेमी सर्कल, लेकिन मेकअप लैंग्वेज में ये सेमी सर्कल ही हुआ, सेमी कट क्रीज मेकअप लुक ही हुआ। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आप जब भी कंसीलर यूज़ कर रहे हैं कट क्रीज के लिए तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना फिर आपका जो लुक है वो मेस हो सकता है। और हमने नीचे यानी बीनीथ यानी कट क्रीज जो कंसीलर अप्लाई किया है उसके बीनीथ हमने डार्क शेड लगाए थे ताकि हमें एक अच्छा लुक मिले। उसके बाद मैं ये सॉफ्ट ब्राउन कलर ले रही हूँ। सॉफ्ट ब्राउन कलर से जो है अपना जो क्रीज़ है उसे सेट करूँगी, यानी जहाँ पे मैंने कंसीलर प्लेस किया है वहाँ सेट करूँगी। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप डार्कर शेड लोगे तो फिर वही शेड लग जाएगा। तो इसलिए आप जो आपका स्किन कलर हो या फिर कंसीलर कलर जैसा कोई सिमिलर कलर हो वही यूज़ करें, तो आपका जो लुक है वो बहुत अच्छी तरीके से पॉपअप होगा, वरना फिर सारी चीज़ें मैस हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों आइज़ पे कवर कर लिया। और अगर आपको ऊपर का जो एरिया है वो अगर आपको क्लीन नहीं दिख रहा है तो फिर
प्लीज़ 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 टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है आगे। तो मैं यहाँ से ये जो ब्लू शेड है, दिस इज़ कूल टोन ब्लू कह सकते हैं हम, ये वार्म टोन नहीं है, कूल टोन ही है। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने हाथों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा अगर आप बिगनर हो तो। बट देन इट इज़ रियली नाइस, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट अफोर्डेबल आई शेडो है और आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने एक हल्का सा एरिया छोड़ दिया है कट क्रीज के पास, यानी मैंने जितना कट क्रीज किया था उतना पूरा मैंने ब्लू शेड नहीं लगाया है। तो जहाँ पे मैंने छोड़ दिया था वहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ग्लिटर आईलाइनर। यहाँ पे मैं ग्लिटर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप कलर आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर येलो यूज़ करते हैं या फिर ग्रीन यूज़ करते हैं या सॉरी नॉट ब्लैक बट ब्लू यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से पॉप आउट होगा। पर मैं यहाँ पे ग्लिटर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और यस आई थिंक ये जो है आपके लुक को पूरा टर्न आउट कर देगा। और बहुत हल्का सा फॉल आउट हुआ था और उतना फॉल आउट मैं मतलब इतनी पेशेंस है कि उतना फॉल आउट मैं कंट्रोल कर लूँ, तो मैं उसे डस्ट ऑफ कर रही हूँ। और अगेन मैं एक डार्क ब्लूइश शेड लूँगी और इसे ब्लैक और ब्लू पे मिक्स कर दूँगी ताकि एक ट्रांजिशन यानी एक बहुत अच्छी तरीके से कलर ट्रांजिशन दिखे वहाँ पे, वरना फिर वो ऐसा लगेगा आपने पैलेट में से कलर उठाया और उठा के बस अपनी आँखों पे रख दिया है। उसके बाद मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, विच विल वर्क ग्रेट एज अ हाइलाइटर। इससे मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी और इनर कॉर्नर्स भी हाईलाइट कर ही लूँगी, बिकॉज इनर कॉर्नर्स हाईलाइट नहीं करेंगे तो आपकी लुक में वो मज़ा नहीं आएगा। तो मेक श्योर अगर आप सॉफ्ट मेकअप कर रहे हो या हैवी मेकअप कर रहे हो, इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करना मत भूलें। और उसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड आईलाइनर। लिक्विड आईलाइनर से मैं अपनी आइज़ को जो है लाइन कर दूंगी कुछ इस तरीके से। प्रोडक्ट डिटेल्स जितनी भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और अगर मैं ना डालूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपडेट कर देना। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो कर देते हैं अपडेट, लेकिन फिर भी मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। सेम ब्लू आई शेड ले रही हूँ मैं अपने लोअर लैश लाइन पे, और मैं हमेशा यही बोलती हूँ जो आप मीडियम कलर यूज़ कर रहे हो अपने अपर लिड पे, वो आप थोड़ा सा अपने लोअर लैश लाइन के लिए रखें, तो उससे आपका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आज ब्लू काजल लूँगी। दिस इज़ नॉट अ काजल वाला काजल, दिस इज़ आई पेंसिल। आप चाहें तो आप नॉर्मल जो ब्लू काजल्स होते हैं एक्चुअली वो यूज़ कर सकते हो, बट देन ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। और अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है तो वो भी मैं आई बटन पे डाल दूँगी, चेक कर लेना, या फिर मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी। सो मेक श्योर टू चेक दैट। और आप देख सकते हैं कि मेरा लुक कैसे दिख रहा है। तो एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है बिकॉज इन डेप्थ मैं बताना चाहती थी कि आप किस तरीके से अपने आई कलर से प्ले कर सकते हो। और उसके बाद मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ब्लश के लिए मैं फ़ैन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कुछ अलग दिख रहा है ना? तो अगर आप बिगनर हो और अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए बेसिक सीरीज़ बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बिकॉज आई रियली वांट टू सी कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं वो सीखना, तो इसलिए। और मैंने जिस शेड से मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया था उसी शेड से मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे भी हाईलाइट करूँगी, और उसी से मैं पूरे फेस पे, यानी नॉट पूरे फेस पे, मैं क्यूपिड बोज और फोरहेड, चिन एंड चीक बोन्स सब पे हाईलाइट उसी से करूँगी। मैंने इसके लिए कोई सेपरेट हाइलाइटर नहीं लिया है। एंड दिस इज़ सो अमेजिंग यार, मतलब एक ही पैलेट में आपको अगर सब शेड्स मिल जाए ना तो ऑसम है। मुझे एक्चुअली इसमें से ब्राउन शेड भी यूज़ कर लेना चाहिए था कंटूरिंग के लिए, ताकि पता चले कि ये ओवरऑल पैलेट है या नहीं। और आप देख सकते हैं कि कैसे ग्लो दे रहा है। दिस इज़ सो ऑसम। एक्चुअली ग्लो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था। उसके बाद मैं अपना मेकअप फिक्सर ले रही हूँ। मैं यहाँ पे किस ब्यूटी का एलोवेरा मेकअप फिक्सर ले रही हूँ, एंड दिस इज़ ऑसम मेकअप फिक्सर। तो इसे मैं अच्छी तरीके से शावर कर लूँगी। वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो गई है तो ये तो बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है ये करने के बाद। और मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे स्किन में एब्जॉर्ब होने दूँगी। और यस, कुछ बाकी रह गया, ओह लिप्स बाकी रह गए। तो लिपस्टिक के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ MN का लिप लाइनर पेंसिल। दिस इज़ इसमें कोई शेड नेम नहीं होता है, इसमें नंबर होता है। दिस इज़
नंबर 22। आई डोंट नो आपको ये कहाँ अवेलेबल होगा, बट अगर कहीं ऑनलाइन दिखेगा तो मैं उसका लिंक दे दूँगी। एंड बाय द वे आई हैव मेक श्योर कि मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो अवेलेबल रखूँ। इसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम स्टोर चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप बहुत अच्छी चीज़ें मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ वहाँ पे गिव अवेज एंड बहुत प्रोडक्ट नॉलेज वगैरह होती है। तो यस, मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो करें अपने मेरे सोशल मीडियाज़ पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये कवर एफएक्स का हाइलाइटर है, नॉट हाइलाइटर, दिस इज़ एन एनहांसर ड्रॉप, और ये इन द शेड है मूनलाइट। और मैं इसे अपने लिप्स पे यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू गिव अ ग्लॉसी इफ़ेक्ट, नॉट एक्चुअली वो ग्लॉसी वाला, बट वैसा वाला जो अपने आपके लिप्स को हाईलाइटिंग लुक दे। एंड यू कैन सी ये रिफ्लेक्ट होता है लाइट में। सो दिस इज़ वॉट आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग फॉर। और इसी के साथ मेरा जो फाइनल लुक है वो कंप्लीट हो गया है, और आप देख सकते हैं कि कैसे दिख रहा है। आई होप आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो। अगर आपको अच्छा लगा और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप वो लाइक के बटन को हिट कर दें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आके इतना लॉन्ग टाइम तक वेट कर रहे हो तो यार प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन भी दबा दो और बेल आइकन भी क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं अपने वीडियो पोस्ट करूँ। और क्या कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके बता सकते हो यार कि लुक कैसा लग रहा था, या आप अगर कोई स्पेशल लुक देखना चाहते हो या कोई स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो तो। सो यस, और आई थिंक बहुत ज़्यादा आज बातें हो गई, बहुत लंबा हो गया ये वीडियो। सो मेक श्योर कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दे। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।